टुडे वी स्टार्ट फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ सेकंड लेसन। इससे पहले हमने जो 3 एक्सरसाइज की हैं उनमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखी है। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो है इसमें आपने फ्रैक्शन को किस तरह से डिवाइड करते हैं वो सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिवीज़न का दिया हुआ है, जिसमें दिया आपको फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन आपको ये दी हुई है 14/9। इस फ्रैक्शन को आपने डिवाइड करना है किसके साथ? 7 के साथ। ठीक है, ऐसे जो आपको 7 दिया, इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो क्या बनेगी? 7/1, जिसका कोई डिनोमिनेटर ना, उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को आपने सेकंड जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है 7, इसके साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। तो याद रखना है फ्रैक्शन जिसमें आपको डिवीज़न दी हुई हो, जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी? 14/9। हमें कहा था इसको डिवाइड करो किसके साथ? 7 के साथ। ठीक है, तो आपने फर्स्ट फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करना है वो वैसे लिखनी है। ये जो डिवीज़न होती है ये चेंज होती है किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। जैसे जहाँ पे दूसरी फ्रैक्शन क्या थी एक किस्म से 7/1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना दिया, उसका डिनोमिनेटर कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो डिवीज़न जो होगी ये किसमें चेंज कर देनी है आपने? मल्टीप्लिकेशन में। डिवीज़न का साइन बदलना है किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। और जो दूसरी टर्म होगी, जो दूसरी फ्रैक्शन होगी, उसका क्या लिखते हैं फिर? रेसिप्रोकल। जब डिवीज़न चेंज होती है मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो जो जिसके साथ डिवाइड करना है आपने दूसरी फ्रैक्शन को चेंज करके क्या लिखना है? उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे ये डिनोमिनेटर में है तो अब ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। 7 न्यूमरेटर में था तो ये कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ध्यान रखना है कि डिवीज़न के साइन को बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और दूसरी फ्रैक्शन का क्या लिखते हैं? रेसिप्रोकल, उसको उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें क्या होगा फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन अगर कैंसिल हो जाएँ, जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्में आ रही हैं? एक है 2 और एक है 1। तो 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा, अपान डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? 9। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2/9। तो इस तरह से ये डिवीज़न आपने फ्रैक्शन में करनी है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको लिखा था, जैसे कि थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट लिखा है 18/25। इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ? 3/50 के साथ। तो पहली फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करना है वो वैसे लिखनी है 18/25। डिवाइड का साइन है, इसको किसके साथ बदलना है? मल्टीप्लाई के साथ। और जो दूसरी फ्रैक्शन है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है उसको क्या करना है? रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 50/3। डिनोमिनेटर बना देना, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर वाली टर्म कहाँ लिख दी है? डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल में। अब जो अगर कैंसिल होती हैं, कैंसिल कर लेनी है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अगेन 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। डिवीज़न के समय आपने ध्यान रखना है जिसका टेबल डिनोमिनेटर में पड़ा जाए उसी का न्यूमरेटर में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 3 का टेबल पड़ा तो 18 को भी 3 से डिवाइड करना, 6 आ गए। अब जहाँ पे हमने 25 का टेबल पढ़ रहे हैं, 25 1 जा और 25 2 जा कितने हो गए? 50 हो गए। तो न्यूमरेटर में टर्म में आ गई, एक आ गया 6 और एक आपका 2, और डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं रही है, 1 रहा है। ठीक है, 1 × 1, तो विच इज इक्वल टू 6 2 जा 12। तो आंसर कितना होगा? 12। और डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, इसलिए आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आपने डिवीज़न करनी है फ्रैक्शंस में। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी आपका सेम डिवीज़न का है, बस जहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। फर्स्ट फ्रैक्शन आपको दी है 3 × 3/5, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आपने डिवाइड करना है, जिसके साथ डिवाइड करना है वो भी मिक्स्ड दी हुई है। तो मिक्स वाला अगर आपको फ्रैक्शन दी हो तो पहले आपने इसको क्या करना था? बदलना होता है। तो चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। चेंज करने के समय आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जे वाला इंटीजर ऐड करना है। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड किए, किसके इक्वल आ गया? 18 के इक्वल आ गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? सेम जैसे डिनोमिनेटर था, 18/5। आगे डिवीज़न का साइन है, सेम डिवीज़न रखी है हमने। अभी हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं इम्प्रॉपर में। तो अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे, कितने हो जाने हैं? 12/5। तो हमने बदल दिया इनको, मिक्स्ड फ्रैक्शन थी तो इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। इसके बाद सेम जैसे फर्स्ट किया कि फर्स्ट फ्रैक्शन आपने सेम लिखनी है 18/5। डिवीज़न के साइन को लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ बदलना है, और दूसरी फ्रैक्शन का क्या लिखना है? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/12। जो पहले डिनोमिनेटर में था वो अब न्यूमरेटर में लिख दिया। जे 5 आपस में हो गए कैंसिल। अब जे 18 है और जे 12 हैं, दोनों इवन नंबर हैं। ठीक है, ऐसे भी जे किसके साथ डिवाइड हो जाते हैं? 6 के टेबल में भी दोनों आ जाते हैं। आप डायरेक्ट 6 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे तो डिवाइड करना होता है आपको HCF के साथ, इन दोनों का।
लेकिन अगर आप इनको छोटे नंबर से 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो डिवीज़न करते रहनी है, लास्ट में आपका आंसर सेम आना है। तो आप डायरेक्ट 6 का टेबल पर के कैंसिल करें तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 3/2। तो अगर 3/2 तो ये आपका इम्प्रॉपर में आंसर आ रहा है, इसलिए अगर बदलना है, इसको मिक्स्ड बनाना है तो 2 के साथ अगर 3 को डिवाइड करें तो क्वेश्चन आता है 1, रिमाइंडर कितना रह जाता है, बच कितना जाता है 1 बच जाता है, उसको जहाँ पे लिख देना है, तो मिक्स्ड में आपका आंसर जे होगा। अब इसी का आपको दिया थर्ड पार्ट में लिखा कि 40 को डिवाइड करो किसके साथ, 6 × 2/9 के साथ। तो जहाँ पे आपको जे वाली सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है, सिंपल नंबर दिया है, जे वाली मिक्स्ड दिया है, तो पहले चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड को। तो चेंज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 9 6 जाओगे 54 में 2 ऐड किए किसके इक्वल आ गया 56, और डिनोमिनेटर सेम रखना है, ठीक। तो पहली फ्रैक्शन सेम लिखते हैं, डिवीज़न को बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, और दूसरी फ्रैक्शन का आपने रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा 9/56 जे आ गया, ठीक है। अब जो दोनों इवन नंबर हैं वैसे भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। 22 जा कितने होते हैं 40, 2 2 जा 4 हो गए, 1 रह गया, 8 2 जा 16। तो अगेन किसके इक्वल आ रहा है ये 20, न्यूमरेटर में आ रहा है 20 × 9 और डिनोमिनेटर में क्या था आपका 28 था सिर्फ, ठीक। अगेन जे इवन नंबर हैं तो 10 2 जा 20, 2 का टेबल पर रहे तक, 14 2 जा 28, दोबारा कैंसिल हो रहे हैं तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। अब दोनों प्राइम नंबर आ गया तो न्यूमरेटर में क्या रह गया 5 रह गया, आगे क्या लिखा है 9 और डिनोमिनेटर में क्या है 7। तो 9 5 जाओगे 45 और डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 45/7। अगर चेंज करना हो मिक्स्ड में बनाना हो तो 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आता है कोशेंट, रिमाइंडर कितना रह जाता है 3, 7 6 जब 42 होते हैं तो 3 रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल के लिए दिया है जैसे 1/13, ये आपका न्यूमरेटर है और जे क्या है डिनोमिनेटर है। और किसी भी टर्म का जब आपको रेसिप्रोकल लिखना हो तो रेसिप्रोकल के समय आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो आपने न्यूमरेटर में ले जानी है, ठीक है, और न्यूमरेटर वाली टर्म कहाँ लिखना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 1 है इसलिए डायरेक्ट किसके इक्वल हो गया 13 के इक्वल हो गया। अभी इसका एक और पार्ट करते हैं, जैसे सेकंड दिया है, सेकंड में लिखा है 12 × 2/5। तो पहले चेंज कर लेते हैं इसको किसमें इम्प्रॉपर में, तो 12 5 जाओगे 60, 60 में 2 ऐड किया किसके इक्वल आ गया 62/5। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा 5/62, और तो रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका 5/62। तो इस तरह से आपने जैसे जहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा न्यूमरेटर में लिखा 62, तो ये अब लिखना है अपने डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल के समय। पहले टर्म फ्रैक्शन में 5 था डिनोमिनेटर में, जब इसका रेसिप्रोकल किया तो ये कहाँ लिख देना अपने न्यूमरेटर में। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका रेसिप्रोकल का होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, द कास्ट ऑफ 4 × 1/4 kg ऑफ शुगर इज़ ₹68, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 kg। देखो इस तरह से दिया होता है जी, जहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसलिए पहले बिना फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन समझते हैं कोई। क्या 4 kg शुगर की कास्ट हो कितनी हो, मान लेते हैं 200 रुपये है, ठीक है, कि 4 किलो जो शुगर है वो 200 रुपये की आती है, तो बताओ 1 kg की क्या कास्ट होगी। जहाँ पे सीधा याद रखना है, जब आपको ज़्यादा का पता हो, जैसे 4 ज़्यादा होते हैं, तो अगर 1 क्या निकालना हो तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, और किसके साथ करना है, जैसे जहाँ पे 4 था 4 के साथ ही डिवाइड कर लेना, ठीक है। या फिर ये यार को अगर 4 दूसरी साइड जाएंगे तो कहाँ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो तब भी डिवाइड ही करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ का पता हो कि इतने रुपए की आ रही है, तो अगर 1 का निकालना हो, यूनिट का निकालना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं डिवीज़न करते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 का पता हो, यूनिट का पता हो, एक चीज़ का पता हो, ज़्यादा का निकालना हो, तब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ पे ज़्यादा का पता था 4 kg का मालूम है, 1 kg का निकालना हो तो डिवीज़न करनी है, ठीक है। तो 5 4 जा 20 हो गए, आगे एक और 0 है तो क्या आ जाएगा 50। तो इट मीन्स 1 kg शुगर की कास्ट क्या होगी 50 रुपये होगी, ठीक है। ऐसा ही जहाँ पे दिया, बस जहाँ पे आपको फ्रैक्शन दी हुई है। तो फ्रैक्शन क्या थी आपकी, कि आपकी शुगर थी 4 × 1/4 kg, इतनी शुगर थी, ठीक है। इसकी आपकी कास्ट है ₹68, ठीक है। पहले इसको बदल देते हैं, जो शुगर है कितनी, तो अगेन मिक्स थी, तो 4 4 जा 16, 16 में 1 किया तो 17 हो गए। 17/4 kg जो शुगर है इसकी कास्ट है
68 रुपये, ठीक है। तो अगेन 1 से ज़्यादा का हमें मालूम है, तो अगर 1 kg कास्ट निकालनी होगी तो ये टर्म दूसरी साइड जाएगी, तो कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में, ठीक है। या फिर ये यार को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हमें 1 यूनिट का निकालना हो तो क्या करते हैं, उस नंबर से जो पहले हमें मालूम दिया हो उसे क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो डिवाइड लिख दिया मैंने साइन 17.4। तो 1 kg की निकालने को तो आपको डिवाइड करना है। तो 1 kg जो शुगर है उसकी कास्ट किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी जा गया 68, ठीक है। आगे किसका साइन था, डिवीज़न का साइन था। तो डिवीज़न किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और टर्म का क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। जहाँ पे लिखा था 17/4, इसके साथ डिवाइड करना था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/17, ठीक है। अब जहाँ पे 17 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 17 1 जा 17 और 17 4 जा कितने होते हैं, 68। तो 1 kg जो शुगर होगी उसकी कास्ट किसके इक्वल आएगी, ₹4 × 4। J4 और J4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 रह गया, इसलिए कास्ट आएगी 16 रुपये। तो 1 किलो शुगर की कास्ट क्या है, 16 रुपये। तो आपने याद रखना कि अगर ज़्यादा का हमें मालूम हो, तो अगर 1 का निकालना हो, यूनिट का निकालना हो, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन विद द सम ऑफ 2 × 3/4 एंड 3 × 1/2 इज़ 5। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन बतानी है कि जिसकी कि ये जो आपको फ्रैक्शन दी हुई हैं, ये 2 फ्रैक्शन दी हैं, इनका क्या करना है, पहले आपको सम करना है। तो कोई एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसकी अगर प्रोडक्ट करें इन दोनों के सम के साथ, तो आंसर कितना आता है, 5 आता है। ये बताना है, जैसे मान लेते हैं इन दोनों का सम करके आंसर क्या आए, कोई 2 नंबर हों, जैसे 2 और 3 हो, ये 2 नंबर हैं, इनको ऐड करके आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो किसी ऐसे नंबर के साथ इसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, कि आंसर कितना आ जाता है, 30। तो बताओ जे वाला नंबर क्या है, तो जे नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 जब दूसरी साइड करेगा तो जे अगेन डिवाइड करेगा, तो 5 6 जा 30। तो एक्स आ जाएगा आपका 30 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से हमने जे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले जो हमें गिवन दी हुई हैं फ्रैक्शंस, वो कौन कौन सी थी, एक थी 2 × 3/4, और दूसरी फ्रैक्शन ऐड करने के लिए हमें दी है 3 × 1/2। तो अगेन आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्सड है, तो चेंज करो। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड किए, किसके इक्वल आ गया, 11/4। अगेन जहाँ पे भी बदलो, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7 हो गए, 7/2। तो आपको मैंने कहा है कि जब भी 2 फ्रैक्शनें एडिशन करनी है उनकी, तो उनका क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 4 और 2, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 सारा डिवाइड होता है 2 से। इसलिए इन दोनों के डिनोमिनेटर में अब हमने कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो जहाँ पे 2 लिखा था, इट मीन्स इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 4। तो इसलिए न्यूमरेटर में 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, पहली आ गई 11/4, तो दूसरी किसके इक्वल आ जाएगी, 7 2 जा 14/4। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। 11 और 14 अगर ऐड करेंगे किसके इक्वल आ जाता है, 25। तो एडिशन करके दोनों फ्रैक्शन का आंसर किसके इक्वल आ गया है, 25/4। तो लेट कर लेते हैं कि जिस फ्रैक्शन के साथ हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स है, ताकि हमारा आंसर कितना आता है फिर 5। तो एक्स वो नंबर है जिसके साथ, वो फ्रैक्शन है जब वो नंबर है जिसके साथ अगर 25/4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आ जाता है, 5 के इक्वल आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमें फ्रैक्शन निकालने या नंबर निकालना, तो एक्स यहीं पे रखा, ठीक है। याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हो, जब ये दूसरी साइड जाती है तो क्या करती है, डिवाइड करती है। तो लिख देते हैं डिवीज़न, इसलिए क्या लिखा, 25/4। हम डायरेक्ट भी इसमें कह सकते हैं, डायरेक्ट क्या करना था, जैसे 4 डिनोमिनेटर में था तो दूसरी साइड कहाँ जाना था, न्यूमरेटर में जाना था, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी करेंगे तब भी सेम ही आएगा। जो डिवीज़न का साइन है तो डिवाइड को किसके साथ बदल देना आपने, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और दूसरी फ्रैक्शन का क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/25। ऐसे भी अगर हम इसको लेते तो ये डिनोमिनेटर में टर्म थी, दूसरी साइड जानी थी तो न्यूमरेटर में जानी थी। 25 न्यूमरेटर में थे, दूसरी साइड जाते तो कहाँ जाने थे, डिनोमिनेटर में। अब आ गया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, 4 × 1, 4 के इक्वल आ गया। डिनोमिनेटर में क्या रह गया, सिर्फ आपके 5। तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, 4/5। तो 4/5 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 25/4 के साथ, तो आपका आंसर कितना आता है, 5। अब आपका क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ में आपको दिया है फाइंड अ नंबर सच दैट इट्स 2/5 इज़ 12। तो वो ये एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम 2/5 पार्ट निकाल लें तो वो किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल आता है। वो हमें नंबर निकालना है। जब भी 2/5 पार्ट आए इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होगा। तो वो फ्रैक्शन जब वो नंबर बताना है जिसका अगर हम 2/5 पार्ट निकाल लें तो आंसर किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल आता है। ठीक, सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो लेट कर लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स है, जिसका हमने 2/5 पार्ट निकालना है। वो नंबर क्या है, एक्स है। तो उसने खुद कहा कि अगर ऐसा करें तो आंसर किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल आता है। ठीक है, अगेन एक्स आप जहाँ पे डायरेक्ट करते हैं 5 कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में। जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, न्यूमरेटर में। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए रूल ये चलेगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है दूसरी साइड जाने पे कहाँ आती है, न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये अगर 2 है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखा जाएगा, 5/2। ठीक, अगर जहाँ पे एडिशन होती तब अलग रूल होना था, तब साइन प्लस माइनस में चेंज होने थे। लेकिन अगर टर्म में मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड में, और आपके डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। डिवाइड करनी हो टर्म में जिसका टेबल डिनोमिनेटर में पढ़ रहे हैं उसी का न्यूमरेटर में पढ़ना है। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 6 न्यूमरेटर में और एक है 5। डिनोमिनेटर में 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 5 जा 30। तो वो नंबर कौन सा है, 30 है, जिसका 2/5 अगर पार्ट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल आता है। अगर चेक करना हो चेक भी कर सकते हैं हम कि 2/5 पार्ट निकालना है किसका, 30 का। ये आ गया। ठीक है, तो 5 6 जा 30। तो 6 2 जा किसके इक्वल आ जाएगा, 12। तो यही बोला था कि 2/5 पार्ट जो है उस नंबर का वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे मान लेते हैं 6 और 5 जैसे 2 नंबर हैं, इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर किसके आएगा, 30 के इक्वल आएगा। तो हमें भी ऐसे बोला है कि कोई 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी अगर हम प्रोडक्ट करें आंसर किसके इक्वल आ जाता है, 16/9। जहाँ पे 30 लिखा है ऐसे ही जहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 16/9 आ गया। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर, जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे जैसे जहाँ पे 6 और 5 हो रहे थे, ऐसे उसने बोला है उन 2 नंबरों में से एक नंबर है 5/2। तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो अगेन हमने लेट कर लेना किसी वेरिएबल के इक्वल। तो लेट कर लेते हैं कि वो दूसरा नंबर या दूसरी फ्रैक्शन क्या है, एक्स है, जिसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो आंसर किसके इक्वल आता है, 16/9। तो लेट कर लिया हमने, वो दूसरी जो फ्रैक्शन है वो बाई के इक्वल ली है। कोई भी आप वेरिएबल टेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला आ गया, एक आ गया वाई और दूसरा नंबर आ गया 5/2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कितना आता है, 16/9। ठीक, अगेन हमें इसमें एक जे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो 16/9 आ गया। ठीक है, अब ये लिखे हैं 2 डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म में। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर वाली टर्म दूसरी साइड जाएगी तो न्यूमरेटर में। ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में। जहाँ जे अगर ज़्यादा रखें या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड करेगी। ठीक है, वैसे भी अगर चेंज करें यही आंसर आएगा। ठीक है, अब जहाँ पे न्यूमरेटर में जो टर्में हैं ये डिनोमिनेटर वाले किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो सकती हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो 16 2 जा, प्रोडक्ट का रूल क्या है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ। तो 16 2 जाओगे 32 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 9 × 5। तो 9 5 जा 45। तो वो दूसरा नंबर जिसके साथ प्रोडक्ट करके आपका आंसर आना था 16/9, वो दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 32/45। तो सेकंड फ्रैक्शन क्या थी, 32/45। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस लेसन के हमने फर्स्ट 8 ही क्वेश्चन करने हैं। 8th क्वेश्चन दिया आपको, रोप ऑफ लेंथ के एक रस्सी है उसकी लंबाई इतनी है, उसको हमने 6 पीसेज में डिवाइड करना है इक्वल में। ऐसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर की कोई रोप हो तो उसके अगर हम 5 पार्ट में उसको बराबर बांटना हो, डिवाइड करना हो तो कितनी कितनी लेंथ आएगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के 5 पार्ट बनेंगे। इसी तरह से उसने बोला कि अगर आपके पास इतनी लंबी रोप है और उसको अगर 6 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो बताओ हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, ये हमने बताना है। तो अगेन डिवाइड करते हैं, बस जहाँ पे आपको फ्रैक्शन दी हुई है तो फ्रैक्शन को पहले चेंज करते हैं। तो टोटल लेंथ जो थी रोप की वो थी आपकी मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई थी, 3 × 3.5 मीटर थी। ठीक है, तो पहले चेंज करते हैं, लंबाई कितनी है, 5 3 या 15, 15 में जो 3 ऐड करने हैं तो आ गया 18/5। तो जो लंबाई है रोप की वो है 18.5 मीटर। ठीक है, तो उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 पार्ट में। ठीक है, तो इसलिए एक पार्ट की जितनी भी लंबाई होगी लेट कर लेते हैं, हर एक पार्ट की कितनी लंबाई है, एक्स है। तो एक्स कितने टाइम होगी, फिर वो ऐड करेंगे अगर 6 टाइम
तब क्या बनेगी, टोटल लेंथ बनेगी उस रो की। तो ये आ गया आपके 6 पीसीस। सभी की अगर लेंथ को ऐड करेंगे तो ये टोटल के इक्वल आ जाएगी। टोटल कितनी थी 18/5। तो ये एक्स कितने टाइम हो गया, 6x हो गया। ये इक्वल आ जाएगा 18/5 के इक्वल, ठीक है। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल लेंथ थी आपकी 18/5। अब आपको कितने जैसे टोटल लेंथ जे दी है आपको, ठीक है 18/5 मीटर। जितने आपको पार्ट में बोला होगा उतने पार्ट के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको कितने पार्ट बोले थे, 6 पार्ट, इसलिए 6 पार्ट के साथ क्या कर देना है, 6 के साथ डिवाइड कर देना है। इससे आपकी लेंथ आ जाएगी 1 पीस की, ठीक है। तो डिवीज़न आ गई जहाँ पे फ्रैक्शन की, तो डिवीज़न को चेंज करते हैं किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। और जो दूसरा नंबर दिया होता है जिसके साथ डिवाइड करना, उसका क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/6, ठीक। जहाँ पे 6 1 जा 6 हो गया और 6 3 जा 18। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म में कैंसिल हो रही थी, इसलिए 3 × 1 करेंगे न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में 5 × 1 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 1 पीस जो होगा रोप का, हर एक जो 6 पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, जो 6 पीस आपके डिवाइड हो रहे हैं, हर एक पीस की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल आएगी, 3.5 मीटर के इक्वल होगी, ठीक। तो इस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 8 ही क्वेश्चन करने हैं। मेन आपका जो डिवीज़न है उसमें आपका बस एक ही रूल याद रखना है कि जो भी आपको नंबर दिया, जैसे जे करते हैं, सेकंड वाला ही करते हैं कि जैसे जे फ्रैक्शन दिया आपको फर्स्ट, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का साइन आपने जहाँ पे लगाना है, ठीक है। किसके साथ डिवाइड करना है, 5 के साथ बोल रहा है, ठीक है। जिस नंबर की जिस कोई भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ना लिखा हो जिस नंबर का, उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होता है। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई, दूसरी जिसके साथ डिवाइड करना है 5/1। तो पहली फ्रैक्शन जिसको हमने डिवाइड करना है वो वैसे लिखनी है, डिवीज़न के साइन को बदलना है किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। और जिसके साथ हमने डिवाइड करने बोला था उसका क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। जो न्यूमरेटर में लिखा था वो लिखना, जो डिनोमिनेटर में लिखा था वो लिखना है न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में टर्म थी वो चली जाती है डिनोमिनेटर में, जब हमने रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब जहाँ पे जो टर्म में कैंसिल हो जाए उनको कैंसिल कर लेना है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, न्यूमरेटर में 3 × 1, 3 के इक्वल आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 27 लिखा है। अगेन जो आपस में कैंसिल हो जाते हैं इसलिए कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27। तो फ्रैक्शन का आंसर किसके इक्वल आएगा, 1/9। तो जो सेकंड पार्ट है इसको अगर डिवाइड करेंगे 1/9 के इक्वल आएगा। तो रूल क्या है कि डिवीज़न को बदलना है मल्टीप्लिकेशन के साथ, और दूसरी फ्रैक्शन का आपको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। फिर आपने प्रोडक्ट का रूल लगाना है, न्यूमरेटर की प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। अगर टर्म में कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लेनी है आपने, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं तो लास्ट में फिर इसको रिड्यूस कर लेना है लोएस्ट फॉर्म में। तो इस तरह से हमारी जो 4th एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो इस लेसन को जो हमारा जो सेकंड लेसन था, इससे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे वो इसका नेक्स्ट लेसन होगा, लेसन नंबर 3 होगा, ठीक। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको आपने सॉल्व करना है।